विधायक यशोदा वर्मा ने शपथ ले ली है। भाजपा उम्मीदवार को मात दी थी यशोदा वर्मा ने और खैरागढ़ उपचुनाव में जीत हासिल की थी। भूपेश बघेल ने यशोदा वर्मा को बधाई दी है। खैरागढ़ विधानसभा सीट से नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक यशोदा वर्मा ने गुरुवार को विधानसभा में विधायक पद की शपथ ली। विधानसभा में आयोजित सादे समारोह में यशोदा वर्मा ने छत्तीसगढ़ी भाषा में शपथ ग्रहण की। ग्रहण के बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत सहित सीएम भूपेश बघेल और मंत्रियों ने विधायक यशोदा वर्मा को बधाई दी। वहीं छत्तीसगढ़ में 71 सीटों पर सत्ता में काबिज होने वाली कांग्रेस पहली पार्टी है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 68 सीट मिली थी, लेकिन मरवाही, दंतेवाड़ा, खैरागढ़ सीट जीतने के बाद संख्या 71 हो गई है। की संख्या 68 थी, लेकिन लगातार जो उपचुनाव हुए उसमें हमारी संख्या बढ़ती गई और ये चौथे उपचुनाव जीतने के बाद हमारी संख्या 71 हो गई। खैरागढ़ उपचुनाव मुख्य चुनाव के बाद आम चुनाव के पहले का चुनाव अपने आप में महत्वपूर्ण, और उस उपचुनाव में यशोदा वर्मा जी चुनाव जीत के आई, 20,000 वोटों से जीती। खैरागढ़ में अभी तक के कोई भी प्रत्याशी 20,000 से नहीं जीता था, उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। बहुत बहुत बधाई, शुभकामना यशोदा जी को और खैरागढ़ के सभी मतदाताओं को बधाई, कार्यकर्ताओं को, पार्टी पदाधिकारी, विधायकों को, मंत्रियों को, सबको बधाई जिन्होंने वहाँ चुनाव में भाग लिया और यशोदा वर्मा को जीत दिलाने में उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। उन सबको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन सबने सहयोग किया, सबके प्रति। नीरज तिवारी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर। नीरज, 20,000 मतों से जीत हासिल की थी यशोदा वर्मा ने, लेकिन सिर्फ निजी जीत नहीं है उनकी, बल्कि कांग्रेस के लिए जश्न का मौका। बिल्कुल पूजा, जिस तरह से 2018 के नतीजे आए, 68 सीटों पर कांग्रेस जीती और एक सत्ता पर काबिज हुई। 15 साल से सत्ता से बाहर थी कांग्रेस और उनको सत्ता में आने का मौका मिला था। उसके बाद लगातार 4 उपचुनाव हुए, जिसमें से एक उपचुनाव लोकसभा का था और 3 जो उपचुनाव हुए वो विधानसभा के थे। तीनों उपचुनाव कांग्रेस पार्टी ने ही जीता है और अब 71 विधायक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के हो गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित तमाम जो नेता है, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, मंत्री हैं, आज यशोदा वर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे और शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ये जो 20,000 वोटों की जीत है यशोदा वर्मा की, वो बहुत बड़ी जीत है। आने वाले 2023 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव होने हैं पूजा, तो उस नजर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस जीत को, पार्टी की इस जीत को बहुत ही अहम मान रहे हैं। और जो जीत का लीड है, 20,000 मतों से यशोदा वर्मा जीती है, उसको मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में जब विधानसभा के आम चुनाव होंगे 2023 में, तो कांग्रेस पार्टी को फिर से एक बार जीत मिलेगी। जी बिल्कुल, और ये माना भी जा रहा था कि जो खैरागढ़ उपचुनाव है वो आने वाले विधानसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट होने वाला है और कितनी गंभीरता के साथ, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, चुनावी मुकाबले में उतरकर धुआंधार प्रचार हो रहा था, जनता से वोटों की अपील हो रही थी। ये देखा सबने। बिल्कुल पूजा, 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद 4 उपचुनाव छत्तीसगढ़ ने देखे और उन 4 उपचुनाव में जो खैरागढ़ सीट पर उपचुनाव हुआ वो आम चुनाव के जैसा ही था। यदि भाजपा की तरफ से देखे, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कमान संभाली हुई थी, दिग्गज पूर्व मंत्री वहां पर जो है डेरा जमाए हुए थे, लगातार प्रचार कर रहे थे, अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे थे। 3 केंद्रीय मंत्रियों का दौरा हुआ, मध्य प्रदेश के मंत्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दौरा हुआ और इन तमाम दौरों के बाद भी 20,000 वोटों से जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। वहीं यदि दूसरी तरफ कांग्रेस को देखें, कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए थे और लगातार दौरा कर रहे थे। प्रतिदिन खैरागढ़ से रायपुर करीब 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर का फासला है पूजा, और लगातार मुख्यमंत्री रायपुर से खैरागढ़ तक बाय रोड दौरा करते थे, वहां पर सभाएं करते थे, रैलियां करते थे, जनता से वोट की अपील करते थे और उसके बाद उनका शासकीय जो कार्य रहता था वो भी निपटाते थे। इन तमाम चुनौतियों के बाद भी खैरागढ़ में कांग्रेस को 20,000 वोटों की लीड मिली और इस लीड के बाद जो कांग्रेस के जो
उम्मीदवार हैं उनमें जो उत्साह है वो देखते नहीं बन रहा है। लगातार कांग्रेस के जो नेता हैं, चाहे बूथ लेवल के नेता हों या प्रदेश स्तर के नेता हो, सभी में एक अलग ही उत्साह है और सभी नेताओं में जो माहौल है और जो उत्साह है वो बता रहा है कि आने वाले 2023 में कांग्रेस जो है वो फिर से एक बार आर पार की लड़ाई लड़ेगी चुनाव को लेकर के। जी शुक्रिया आपका नीरज तिवारी इस खबर पर जानकारी देने के लिए।